हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की भी स्टोरी में हमेशा की तरह आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और इस स्टोरी में 50 से भी ज्यादा न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को और वर्ड बाय वर्ड हिंदी में समझते हैं। द मैजिक पॉट एंड द ऑनेस्ट फार्मर। तो ये इस स्टोरी का टाइटल है। मैजिक पॉट यानी चमत्कारी घड़ा एंड द ऑनेस्ट फार्मर और ईमानदार किसान की ये स्टोरी है। देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, मोहन वॉज अ पुअर बट ऑनेस्ट फार्मर। तो मोहन था क्या था, गरीब बट ईमानदार, यानी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, फार्मर मीन्स किसान। मोहन गरीब लेकिन ईमानदार किसान था। ही लिव्ड, वो रहता था कहां पर, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। किसके साथ, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ वो छोटे से गांव में रहता था। ही वर्कड, वो काम करता था, वेरी हार्ड यानी बहुत कठिन काम करता था, मेहनत वाला, एवरी डे, हर दिन, इन द फील्ड्स, खेतों में। तो वो हर दिन खेतों में हार्ड वर्किंग करता यानी कड़ी मेहनत करता, एवरी डे, हर दिन। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इन द विलेज, उसी गांव में, देयर वॉज अ रिच लैंडलॉर्ड नेम्ड सेठ हरिराम। तो देयर वॉज अ रिच लैंडलॉर्ड यानी एक अमीर जमींदार। दोस्तों लैंडलॉर्ड मीन्स होता है जमींदार। तो उसी गांव में एक अमीर जमींदार नेम्ड सेठ हरिराम, जिसका नाम क्या था, सेठ हरिराम। तो उसी गांव में एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम क्या था, सेठ हरिराम। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची, एंड क्लेवर, और चालाक था। तो वो बहुत लालची और चालाक था। ही मेड द फार्मर्स वर्क अलॉट बट पेड देम वेरी लिटिल मनी। ही मेड, वो करवाता था, द फार्मर्स यानी किसानों से, वर्क अलॉट यानी बहुत ज्यादा काम करवाता था, बट लेकिन, पेड यानी अदा करता था, भुगतान करता था, क्या कितना देता था, देम वेरी लिटिल मनी यानी उन्हें बहुत कम पैसे वो अदा करता था। वो बहुत यानी काम करवाता था लेकिन उन्हें बहुत कम पैसे अदा करता था। पेड मीन्स दोस्तों अदा करना होता है। पे मीन्स अदा करना होता है, ए पे की सेकंड फॉर्म है पेड, तो वो अदा करता था। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। वन डे, एक दिन, मोहन नीडेड यानी मोहन को जरूरत थी, किसकी, मनी यानी पैसे की, किस लिए, फॉर हिज डॉटर्स स्कूल फीस, यानी फॉर मीन्स लिए, हिज डॉटर्स यानी उसकी बेटी के स्कूल फीस यानी स्कूल के फीस के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। ही वेंट टू सेठ हरिराम, वो चला गया सेठ हरिराम के पास, एंड आस्क्ड फॉर मनी, और उनसे पैसे मांगे, फॉर मोर सैलरी यानी उनसे ज्यादा तनख्वाह मांगी। तो हरिराम जो था वो सेठ, वो था किसान था, वो सेठ हरिराम के पास गया और उनसे ज्यादा सैलरी मांगी यानी तनख्वाह मांगी। बट लेकिन, द लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक था, बिकेम एंग्री यानी वो गुस्सा हो गया, एंड रिफ्यूज्ड और मना कर दिया, टू हेल्प हिम यानी उसकी मदद करने से वो मना कर दिया। लेकिन जो वो जमींदार था वो गुस्सा हो गया और उसकी मदद करने से मना कर दिया। आगे देखते हैं। फीलिंग सैड यानी दुखी होकर, मोहन वॉक्ड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, मोहन चला गया टूवर्ड्स द फॉरेस्ट यानी जंगल की ओर, टू फाइंड ढूंढने के लिए, सम वर्क यानी कुछ काम। तो उदास होकर जो मोहन था वो जंगल की ओर गया कुछ काम ढूंढने के लिए। सडनली, अचानक, हेवी रेन स्टार्टेड टू फॉल, जो भारी बारिश थी वो शुरू हो गई। ही रैन, वो दौड़ा, इनटू अ केव, एक गुफा में, टू सेव बचाने के लिए, हिमसेल्फ खुद को, किससे, फ्रॉम द रेन यानी वर्षा से या बरसात से बचाने के लिए वो एक गुफा में दौड़कर चला गया। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैरा। इनसाइड द केव यानी उस गुफा के अंदर, मोहन सॉ, मोहन ने देखा, सी मीन्स देखना होता है, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, मोहन ने देखा, आ शाइनिंग मैजिक पॉट यानी एक चमकता हुआ चमत्कारी घड़ा, आफ्टर अ मोमेंट, एक पल में, आ जिन, जो एक जिन था, अपीयर्ड, प्रकट हुआ। तो इनसाइड यानी उस गुफा के अंदर मोहन एक चमत्कारी घड़ा को चमकते हुए देखा और कुछ ही पल में एक जिन प्रकट हुआ यानी दिखाई दिया। द जिन सेड, वो जो जिन था उसने कहा, द पोट वॉज फॉर अ काइंड एंड प्योर पर्सन। तो द पोट यानी ये घड़ा है, वॉज था किसके लिए, फॉर अ काइंड यानी दयालु, एंड प्योर पर्सन यानी पवित्र व्यक्ति के लिए ये घड़ा है। तो उस जिन्नात ने कहा ये जो घड़ा है वो पवित्र और दयालु व्यक्ति के लिए है। आगे देखते हैं दोस्तों। द जिन टोल्ड
जिन ने ये भी बताया, क्या बताया, हिम अ सीक्रेट, उसे एक राज बताया, एनीथिंग, कुछ भी, पुट इनटू द पोट यानी मटके के अंदर रखोगे, वुड मल्टीपल यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेनी देम्स यानी उनसे। तो उसने कहा कि कुछ भी उस घड़े के अंदर रखोगे वो मल्टीपल यानी कई गुना हो जाएगा, मेनी देम, मेनी टाइम्स यानी हर समय। तो ये दोस्तों मेनी टाइम का मतलब हर समय होता है। मैं इसे ठीक से नहीं देख सका क्योंकि लेटर बहुत छोटा है। बट लेकिन ओनली वन टाइप, लेकिन एक ही प्रकार की, ऑफ थिंग्स यानी चीजें, कुड बी मल्टीपल यानी वो कई गुना हो सकती हैं या बढ़ सकती हैं, एट अ टाइम यानी एक समय में एक ही प्रकार की चीजें कई गुना हो सकती हैं। ये किसने कहा? उस जिन ने कहा। मोहन पुट अ फ्यू व्हीट ग्रेन्स, मोहन पुट मीन्स रखा या डाला, अ फ्यू व्हीट ग्रेन्स यानी कुछ गेहूं के दाने को डाला, इनटू द पोट यानी उस घड़े में, सून जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है दोस्तों, इसने थोड़ा ही डाला और देखिए कितना ज्यादा हो गया। सून जल्द ही, द पोट जो मटका था, बिकेम फुल यानी भर गया, ऑफ व्हीट यानी गेहूं से। तो देखिए मटका कितना भर गया गेहूं से। मोहन सोल्ड, मोहन बेचा, द व्हीट यानी उस गेहूं को, एंड अर्नड और कमाया, गुड मनी यानी अच्छे पैसे। लास्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। आफ्टर बिकमिंग रिच यानी अमीर होने के बाद, मोहन डिड नॉट बिकेम प्राउड यानी मोहन जो था घमंडी नहीं हुआ, घमंडी नहीं बना। ही हेल्प्ड उसने मदद की, द पुअर फार्मर्स यानी गरीब किसानों की, इन हिज विलेज यानी अपने गांव में वो गरीब किसानों की मदद की। एवरीवन लव्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस, सभी लोग उससे प्यार करने लगे, लव मीन्स प्यार करना, लव्ड प्यार करने लगे, हिम उससे, किस लिए, फॉर हिज काइंडनेस उसकी दयालुता के लिए, सभी लोग उस गांव में उससे प्यार करने लगे। तो दोस्तों इसका मोरल यही है, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस यानी ईमानदारी और दयालुता, ऑलवेज ब्रिंग्स यानी हमेशा लाती है, गुड फॉर्चून यानी अच्छा भाग्य, फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली होता है, फॉर्चून यानी भाग्य होता है। तो जो ईमानदारी और दयालुता है वो हमेशा अच्छा भाग लाती है। ये इस स्टोरी का मोरल है। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ ताकि आप लोगों की जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप बोल सकें, बहुत ही इजिली। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजिली पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।